दो चरणों के मतदान के बाद अब लोकसभा के महासमर में उतरे सभी सियासी दलों ने अपना सियासी गुणागणित और तेज कर दिया है। पिछले चुनाव में मिले मतों से लेकर इस बार बनते बिगड़ते समीकरणों तक सारी सियासी चालें तय की जा रही हैं। लगातार चुनाव का पारा चढ़ता जा रहा है। लिहाजा हम आगरा में इस वक्त मौजूद है। तीसरे चरण में यहाँ भी मतदान होना है 7 मई को और जागरण चर्चा का मंच सजा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से भी मौजूद हैं उनके नेता, और साथ ही शहर के कुछ प्रबुद्ध भी हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे युवा भी हैं जिनसे बहुत सारी बातें होंगी। युवाओं के मुद्दे क्या हैं, आगरा में किस मुद्दों को लेकर इस बार मतदान होगा और कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, क्या बीजेपी का कमल एक बार फिर खिल पाएगा या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार यहाँ से फिर दौड़ेगी एक बार दो चुनावों के बाद। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास इस बार अपनी जंग है और बहुत बड़ी जंग है कि वो वापस आ पाती है नहीं। मगर नेताओं से पहले बात करें उससे पहले जनता के पास चलते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और क्या मुद्दों को लेकर वो वोट देंगे उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? अतुल कुमार गुप्ता। क्या लगता है इस बार आगरा में क्या मुद्दे होंगे? राष्ट्रीय मुद्दे भारी पड़ेंगे या क्षेत्रीय मुद्दे हैं? मुद्दे तो राष्ट्रीय ही रहेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा और पार्षद का चुनाव होता है तो वो लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन राष्ट्र के विकास के हिसाब से अगर देखें तो जो सरकार सशक्त कार्य कर रही है और इस समय जो देश का विकास और पूरे विश्व पटल पर आज हमारे देश की जो छवि है बहुत ऊपर है। और मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो जो कि हम पहले इंपोर्ट करते थे, आज 16,000-18,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रेलवे का सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कहाँ कहाँ पर कई जगह तो हमने अपने विश्व कीर्तिमान, सबसे ऊंचा पुल, लंबी सुरंग, बहुत सी चीजें मोदी जी की अगर गिनाने बैठेंगे तो उन्होंने देश का सर्वांगीण विकास किया है। यानी कि एसपी सिंह बघेल के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्यादा वोट पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये देश जो लोकसभा का चुनाव होता है वो पूरे देश का और पूरे विश्व के पटल के हिसाब से होता है। और मोदी जी की कार्य क्षमता और जो सारी चीज है और सारा युवा भी, उन्होंने जितनी योजनाएं युवाओं के लिए भी चलाई हैं और सभी लोग उनसे, मैं तो समझता हूँ उनकी जो विकास की योजनाएं चल रही हैं और देश बहुत ऊपर जा रहा है, तो वोट मोदी जी को ही मिलेगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी का नाम और काम समाजवादी पार्टी की साइकिल पर कुछ लगाम लगा पाएगा या दौड़ेगी? देखिए, मैं अनुज शिवरे, जिला प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी। आज पूरे देश की, जैसे अभी हमारे नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा, देश की बात, हमारा देश पटल पे जा रहा है, तो देश पटल पे जा रहा है तो शायद चैम्बर अध्यक्ष को ये भी मालूम होना चाहिए कि बरोड़ में मणिपुर में महिला संसार हुई थी तो वो घटना भी विदेशों में गई होगी, तो विदेशों ने हमें किस हालात से देखा होगा, क्या देश की स्थिति पे देखा होगा। देश का इकोनॉमी, देश का जीडीपी लगातार गिर रहा है। जीडीपी भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं कर रही, लगातार मुद्दों पर बात नहीं कर रही। आज देश में इन्होंने वायदा किया था 2014 में, 2019 में 2 करोड़ रोजगार देने का, युवा बेरोजगार है। आज इन्हीं की सरकार में पेपर लीक हो रहा है, इन्हीं की सरकार में अग्निवीर योजना आज देश में सैनिक इस तरीके से परेशान हो रहा है कि वो आपके सामने किसानों की हालत, किसानों पे इतने बड़े बड़े नुकीली कील बिछाई जा रही है बॉर्डर पे। तो आज ये समझने का विषय है, मगर देश के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक 15 उद्योगपतियों की सरकार चला रही है और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आगरा की बात करें, आगरा के मुद्दे, एसपी सिंह बघेल सांसद हैं। एसपी सिंह बघेल 2 बार मंत्री रहे, एक बार कानून मंत्री रहे, एक बार मेडिकल मिनिस्टर हैं, तो दोनों मिनिस्टर मंत्रालय रहे, मगर उन्होंने कभी आगरा की जन समस्याओं पे आने की बात ही नहीं करी। आज क्षेत्रों में जा रहे हैं, मगर इससे पहले इनके दोनों सांसद, फतेहपुर सीकरी, आगरा लोकसभा सांसद, दोनों क्षेत्रों में गए ही नहीं। वो आज बघेल हमारे स्वास्थ्य मंत्री होने के वो हर मेडिकल आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। मेडिकल की व्यवस्था, ये मेरे युवा साथी बोल रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था शर्मसार है। लोग ईमानदार अपने व्यवस्था से वहाँ इलाज कराते हैं, अपनी व्यवस्था से पूरा सेटलमेंट करते हैं। वो बाहर से वो अपना पैसे से इंतजाम करते हैं। वो प्लास्टर बनवाना होता है उसको बढ़िया किस्म का, तो बाहर से इंतजाम करता है अपने पैसे से। ये शायद युवाओं को भटकाया जा रहा है। युवाओं को देश का मुद्दा
जरा गर्म है और मतदाता भी जागरूक है। क्या कहेंगे, क्या हिसाब है आपके पास काम का? बात एसपी सिंह बघेल की जाए कि स्वास्थ्य मंत्री होने के बजाय उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। मैं बात करता हूँ बीजेपी से आज से पहले की। एशियन मेडिकल कॉलेज ले लो, डिस्ट्रिक्ट ले लो, मरीज को पेशेंट के लिए बेड तक नहीं था। आज आप वहाँ पे चर्चा कीजिए, आज आप वहाँ पे जाके देखिए, सारे बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज चलता था उससे कई बेस्ट इलाज यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट और एशियन कॉलेज में दिया जा रहा है। आप जाके देख सकते हैं। बात करें हम राष्ट्रीय मुद्दों को लेके हम बात करें तो आज जो हमारे युवा जितने भी युवा नेता हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका आर्मी में कहीं दूर दूर तक कोई सिलेक्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सारा चीज टेबल से नीचे से लेने का काम था, टेबल से ऊपर लेने का काम था। आज अग्निवीर का हमारे यहाँ प्रोग्राम जो किया है मोदी जी ने कि अग्निवीर में बच्चे हमारे युवा नेता लगेंगे, तो उससे मैं बात करता हूँ हर क्षेत्र हर गाँव की कि वहाँ से 70% हमारा युवा नेता आज आर्मी में है। क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे होंगे इस बार? बात करी जाए अगर अग्निवीर वाली, तो जैसे हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे सारे लोग ना 4 साल 5 साल ना हर आदमी को एक अधिकार है कि उनको जाके आर्मी में अपना टाइम देना है। तो जो मोदी जी ने अग्निवीर वाली जो चलाया है ना, वो सभी के लिए बेस्ट है। तो उससे एक आदमी को देश के लिए काम करने के लिए समय मिलेगा 4 साल का। 4 साल के बाद उसका जो समय है वो अपना कहीं भी समय अपना व्यतीत कर सकता है आदमी आके। तो अग्निवीर योजना को लेकर अगर मैं बात करूँ तो उससे बेस्ट योजना ही नहीं है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी की साइकिल और पंजा साथ में है इस बार, तो फूल खिल पाएगा? देखिए, आगरा की या कहें हिंदुस्तान की विडंबना ये है कि हमें मजबूत विपक्ष नहीं मिल पाया इस बार। विपक्ष की कमजोरी उजागर है इस चुनाव में भी। और जहाँ तक लोकसभा इलेक्शन की बात की जाती है, लोकसभा इलेक्शन का मुख्य मुद्दा होता है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जो हमारे चर्चा का विषय होते हैं। और राष्ट्रीय मुद्दों की जब बात की जाती है, निश्चित तौर पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा व्यक्तित्व हम पाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की इमेज को बहुत आगे बढ़ाया है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, आप 10 साल के कंपैरिजन का पिछले टेन्योर से कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत तरक्की की है उस मुद्दों पे, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। जैसा कि यमुना बैराज का मुद्दा जो निरंतर चुनावी मुद्दा रहा है। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, जो कनेक्टेड शहर थे वो भी हम लोगों ने हटा दिए गए हैं। तो मुद्दे हैं। लॉ यूनिवर्सिटी की लगातार हम लोग मांग करते रहे थे। मिनी एम्स, जैसे स्वास्थ्य मंत्री रहे हमारे बघेल साहब, और उन्होंने मिनी एम्स का दर्जा नहीं दिलवा पाए। तो कहीं ना कहीं निराशा का माहौल तो हम लोगों में स्थानीय स्तर पर है। लेकिन चूंकि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और निरंतर मोदी जी का प्रयास है कि विकसित हम राष्ट्र बनाए 2047 तक, और उस दिशा में उनका प्रयास भी है। तो राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात चलती है तो कहीं ना कहीं एच जो मिलेगा वो बीजेपी को मिलेगा। क्या लगता है? मैंने आपके चैनल से पहले भी कहा कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। अगर शहर की बात करेंगे तो हम नेशनल चैम्बर के माध्यम से हमने पूरा अब की बार का जो एजेंडा बनाया हुआ है, उसमें सबसे प्रथम स्थान हमने रखा है कि आगरा को आईटी हब बनाया जाए। जो हमारा युवा जो खड़ा हुआ है, जो आज 20,000 बच्चे हमारे यहाँ से हर साल पढ़ करके निकलते हैं, अगर आईटी का कोई भी बड़ा हब आगरा में स्थापित हो जाए, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एक ग्रुप भी आ जाएगा तो बाकी ग्रुप भी आ जाएंगे। ये बच्चे बाहर नौकरी नहीं करेंगे, अपने माँ बाप के संग रहेंगे, बुजुर्ग लोगों के संग रहेंगे, और ये बाहर जो इनको 20 लाख 25 लाख का पैकेज, ये आगरा में 10 से 15 लाख में भी जॉब करना पसंद करेंगे, क्योंकि अपने घर परिवार में रह रहे हैं। तो नेशनल चैम्बर ने इस बार बीड़ा उठाया है और लगातार उठाता रहेगा, केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी, कि आगरा को आईटी हब बनाया जाए। क्योंकि ये काफ़ी ताजमहल की वजह से वर्ल्ड फेमस सिटी है, यमुना एक्सप्रेस वे और जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक है, पूरा विश्व आगरा को जानता है। तो इसलिए आईटी हब बने। टूरिज्म की भी कई योजनाएं हम लोगों ने केंद्र को, प्रदेश सरकार को लिखी है। नाइट विजन कार्यक्रम हो, नाइट के कार्यक्रम हो, जिससे पर्यटक यहाँ रात में रुके। तो योजनाएं कई हैं, अब करेंगे। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर है, और राष्ट्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मोदी जी ने बहुत गौरव बढ़ाया है देश का। इस पिछले जो 10 साल का उनका टर्म निकला है। अच्छा, सपा के मेरे साथी मौजूद हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज, योगी का नाम और उनका काम, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे?
जैसा कि हमारे चैम्बर के अध्यक्ष जी ने बताया कि आगरा में जो प्रमुख समस्याएं हैं, मोदी 2013 में आगरा में आते हैं तो आगरा की जनता से वादा करते हैं कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। 10 साल बीत जाने के बाद भी ना तो एयरपोर्ट बना, ना बैराज बना, ना स्टेडियम बना, ना ही यहाँ खंडपीठ की स्थापना की गई। और एसपी सिंह बघेल जो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और विधि राज्य मंत्री भी रहे, एक भी तहसील में उन्होंने ट्रॉमा सेंटर बनाया हो तो बता दें। एसएन में नई कोई बिल्डिंग या नया कोई ऐसा काम किया हो जिससे लोगों को इलाज में सहूलियत मिली हो तो वो बता दें। आपकी एसएन मेडिकल कॉलेज में जो बिल्डिंग बनी हुई है पोस्टमार्टम हाउस के पास, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी हुई है, जिससे लोगों को लाभ मिलता है वहाँ। और आगरा ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश में जो समस्या है, नौजवान बेरोजगार है, हताश है, परेशान है। अग्निवीर जैसी योजना लाके ग्रामीण क्षेत्र में जो नौजवान था, जिसका सपना होता था देश की सीमा पर सुरक्षा करने का, उस सपने को भी सरकार ने तोड़ने का काम किया। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का वादा करने वाले ना किसानों की एमएसपी तक नहीं दे पा रहे हैं। आगरा में बहुत बड़ा आलू उद्योग क्षेत्र है, आलू के किसान यहाँ रहते हैं। आलू के लिए कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट इन भाजपा सरकार ने लगाई? 10 साल जनता ने इनको पूरे दिए, डबल इंजन की सरकार चली, उसके बाद भी अगर जनता पे काम करने के लिए इन पे कोई बात नहीं है, और उसके बाद भी अगर समय मांग रहे हैं, नौजवानों के लिए 4 साल और मोदी के लिए 10 साल। देखिए, गंगा जल पे भारतीय जनता पार्टी का एक आपको बहुत बड़ा सच ये बता दूं, सिर्फ कागजों पे गंगा जल है, बाकी नीचे आप पानी नल का जो वाटर वर्क्स का उसका टीडीएस नाप लीजिए, 350 से 400 है। जो लोग कह रहे हैं ना ये गंगा जल आ रहा है, वो लोग वो नल का पानी पहले पीना चालू कर दें, मैं उसका सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा। क्योंकि आज पूरे देश में आप बात करिए, आगरा पूरे देश से लोग आते हैं, मगर उसके हाथ में एक बिस्लरी की बोतल आपने देखी होगी। वो बिस्लरी की बोतल पी के अपना सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था को पूरे दिन चलाना चाहता है, मगर वो नल का पानी नहीं पीता है, क्योंकि उसका पीने का ना कारण यही है कि जो उसका टीडीएस है वो 370 से 400 है। कहाँ से पी लेगा? ये लोग कह रहे हैं कि हमने गंगा जल दे दिया, घर घर गंगा जल। ये सिर्फ झूठ की सरकार है। इस देश में से झूठ 10 सालों में इतना बड़ा झूठ बोला है। देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान जो है पकौड़े तले, ये देश के गृह मंत्री के बयान है। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ इस देश में एक झूठ का बहुत बड़ा पर्दा डाला हुआ था, मगर इस 2024 में वो पर्दा निश्चित रूप से उठ रहा है और इनकी जमीन खिसक चुकी है। और लगातार देश की ये अर्थव्यवस्था की चैम्बर साहब बात कर रहे हैं, तो देश पे जीडीपी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देश का आज पेट्रोल क्रूड ऑयल इनकी 10 साल की सरकार में 78 क्रॉस नहीं किया। हमारी सरकार में 105 130 तक गया जब हमने पेट्रोल 74 रुपए बेचा। आज इनकी सरकार में क्रूड ऑयल नीचे गिरा हुआ है, पेट्रोल 100 रुपए है। तो आप समझ सकते हैं ये हर तरीके से इस देश की, ये देखिए कोरोना वैक्सीन, देश के प्रधानमंत्री जब कोरोना वैक्सीन लग रही थी तो अपना फोटो लगा के वापस लूट रहे थे। आज जब कोरोना वैक्सीन के खिलाफ कोर्ट ने आदेश कर दिए कि ये इसके हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने तत्काल उस फोटो को हटा दिया। फोटो तो लगा हुआ है, नहीं हटाया, हटा दिया हुआ है, आप लगा दिया, मगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री उससे पीछे भाग रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड बॉन्ड ने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने इस कंपनी से करोड़ रुपए चंदा लिया था, इस देश को आग के गोले में झोंका। चंदा तो देखिए कांग्रेस सपा दोनों ने लिया था, उसका भी हिसाब है। मगर एक मिनट में आऊंगा आपके पास, क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसा होगा आगरा में? आगरा में दोनों सीटों पर अगर बात की जाए तो अगर आगरा लोकसभा की बात करें तो राजकुमार सीट जो है अपना फतेहपुर सीरी सीट पे, वहाँ थोड़ा टफ रहेगा बीजेपी के लिए। बट ये जो सीट है ये क्लियर है। किस मुद्दों पर क्लियर है? क्या मुद्दा होगा इस बार जनता का? जनता, जैसे सर ने बताया कि राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, तो जो युवा मतलब मोदी के काम से खुश हैं? राइट, सब लोग खुश हैं और सारे लोग खुश ही हैं क्योंकि सारे काम अच्छे चल रहे हैं। आप किसी चीज को लेके अगर बात करें, जैसे राम मंदिर है और भी चीजें हैं जो लोग पहले सरकार कर नहीं पाई, वो लास्ट 10 ईयर में जो काम जिस तरीके से सरकार ने करके दिखाया है ना, तो उसे सारे राइट्स हैं कि आप बीजेपी को ही वोट जाना चाहिए।